इजराइल और ईरान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष के बारे में आपकी जानकारी में सहायक बनाने के लिए धन्यवाद। यह संघर्ष एक अत्यंत चिंताजनक घटना है जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। बीबीसी के आलेख के अनुसार इजरायली मिसाइलों द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया था, जो कि गंभीर सुरक्षा संकट का कारण बन सकता है। हालांकि इसके बाद कई रिपोर्ट्स आईं जिनमें दावा किया गया कि किसी भी इजरायली मिसाइल द्वारा ईरान पर हमला नहीं किया गया था। ईरान की सरकार ने इसे पुष्टि की और कहा कि उनके देश में सब कुछ सामान्य है। इसके बावजूद कुछ ड्रोनों के द्वारा हमले किए गए थे और ईरान ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। इस संघर्ष के बीच इलन मस्क ने ट्वीट किया कि रॉकेट्स को स्टार्स नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भेजना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि यहां के लोग आपस में शांति के लिए अपील कर रहे हैं। इस संघर्ष के पीछे कई विपरीत पक्षों का जिक्र किया जा रहा है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यहां पर राजनीतिक, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के मामले शामिल होते हैं जो इस क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए इस संघर्ष को ध्यान से निगरानी करना आवश्यक है और संभावित परिणामों को विचार में लेना महत्वपूर्ण है। ईरान और इराक के संबंध में आपके बयानों से प्राप्त ज्ञान के अनुसार इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का व्यापक प्रभाव दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर होता है। आपने टेस्ला शेयर की उतार चढ़ाव के बारे में भी बात की, जिसे यह संबंधित समाचार प्रभावित कर सकते हैं। आपकी बातें इस्तेमाल हो रही हैं एक ताजी घटना के संदर्भ में, जो राजनीतिक और सुरक्षा संदर्भ में गहराई से विचार की जाती है। आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अलावा इस्फहान के न्यूक्लियर साइट्स के बारे में विस्तार से चर्चा की है। यहां पर यूरेनियम को प्रोसेस करने और न्यूक्लियर अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण संस्थान है। आपने इस बात को साफ तौर पर बताया है कि ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम के बारे में सार्वजनिक जानकारी है, लेकिन उसकी सटीक स्थिति का निर्धारण गहरी विश्लेषण की आवश्यकता है। आपने दक्षिण चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आपका 1 सेकंड का कम है, आपका सपोर्ट है हमारे लिए हेल्प करेगा। पश्चिमी एशिया में हो रहे अन्य घटनाओं जैसे कि ड्रोन हमलों को भी विचारशीलता से देखा है। इन हमलों के पीछे राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी रह सकती है। आपके विचारों ने इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया है, जो आपके विपक्ष के मुद्दे को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए बताते हैं। संपूर्णतः आपके विचारों ने एक व्यापक तथ्य सेट का संदर्भ दिया है। दक्षिण पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों की गहराई से समझने में मदद करता है। आपने अन्य राष्ट्रों और उनके संबंधों के प्रति भी जागरूकता प्रकट की है, जो एक व्यापक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। इस वक्त शहरों और राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव की स्थिति में नए अध्याय का आरंभ हो चुका है। इस असमंजस से भरे समय में ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग अधिक हो रहा है, जो संवैधानिक तंत्र को खतरे में डाल रहा है। इजराइल की तरफ से की गई हमले के बाद ईरान द्वारा भुगतान की जाने वाली जवाबी कार्रवाई की संभावना है। यहां तक कि न्यूक्लियर संयंत्रों को भी ध्वस्त किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच कोई संधि या सुलह की संभावना कम लग रही है। यह नए संघर्ष के खतरे को बढ़ा सकता है और पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए अधिक अस्थिर बना सकता है। इस संघर्ष के आगे की समीक्षा बड़े ध्यान से की जा रही है, क्योंकि इसके परिणाम विश्व सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब हमें देखना होगा कि यह इस्तेमाल किए गए हथियारों के स्तर को कितना बढ़ाता है और क्या नए समझौतों की कोशिशें की जाएंगी।